छत्तीसगढ़ की सरकार अपने नए बजट से इकोनॉमी को बूस्ट देने की तैयारी में है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने पहले बजट सवारेगा छत्तीसगढ़ का आज और कल के थीम के साथ पेश किया था। अब बारी दूसरे बजट की है, जो फरवरी में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी विभाग बजट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछली बजट में जो वादे किए गए थे, सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि मोदी की गारंटी के तहत जो योजनाएं और घोषणाएं अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन विपक्ष को इस पर भरोसा है ही नहीं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले बजट का पैसा कहां गया। उनका आरोप है कि सरकार ने योजनाओं के नाम बदलने और योजनाओं को बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या मनपसंद ऐप लॉन्च करना भी मोदी की गारंटी में शामिल है। जो सीएफ एडवांस के विषय होते हैं वही आते हैं, माइन्यूट 2-4 विषय आएंगे। मुख्य बजट फरवरी में प्रस्तुत होगा। उसके लिए तैयारी सभी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी महोदय के नेतृत्व में हम सब लोग प्रारंभ कर दिए हैं। और एक अच्छा बजट, जो पिछले बार हम लोगों ने एक आधारशिला रखी है बजट की, उसको आगे बढ़ाने वाला बजट हम लेकर के आएंगे। और इस बीच में बहुत सारी, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई आई है, विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च हुआ है, जो हमने बजट में वादे किए, उस डायरेक्शन में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है। और आप सब देख रहे हैं कि 10 महीने में क्षेत्र का और प्रदेश का विकास की गति पकड़ लिया है। केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे हम नेशनल हाईवेज की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे हवाई यात्रा की बात करें, सभी में बड़ा तेज़ी से विकास हो रहा है। और छत्तीसगढ़ का जो भी बजट आएगा, छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा देने वाला। आखिर पिछले साल भर का बजट का पैसा गया कहाँ? अभी तक जमीन में 1 रुपये नहीं, ग्राम पंचायतों में पैसा नहीं, ना नगरीय निकाय में पैसा नहीं। अभी तक तो कुछ भी 0 पैसे, कहीं पे भी काम नहीं हुआ है। बल्कि 32,000 करोड़ रुपए से अधिक 6 महीने में कर्ज ले लिया है। आखिर छत्तीसगढ़ को इस सरकार कहां ले जा रही है? नए बजट से सरकार को कोई उम्मीद नहीं है। मोदी की गारंटी के बलबूते सरकार में आई बीजेपी के कंधों पर छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का जिम्मा है। पिछले बजट में सरकार ने कई बड़े दावे और घोषणाएं की थी। तमाम दावों और घोषणाओं के बीच साय सरकार के इस दूसरे बजट से प्रदेश की जनता की उम्मीदें जुड़ी हुई है। पहले आईएएस रहे सूबे के वित्त मंत्री अपने दूसरे बजट के पिटारे में जनता के लिए क्या कुछ लेकर आते हैं, ये तो बजट आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बजट पर दंगल। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए बजट की तैयारी शुरू कर दी है। विभागों से उनके वित्तीय आवश्यकताओं की जानकारी भी मंगवाई गई है। बजट का प्रारूप तैयार करने की चर्चाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष ने सरकार को अभी से आड़े हाथों ले लिया है। बजट आने से पहले ही बजट पर दंगल शुरू हो चुका है। विपक्ष कई तरह के सवाल सत्ता पक्ष पर दाग रहा है और सियासत एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। आखिर क्या कुछ मायने हैं सियासत के, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। कैसा होगा साय सरकार का दूसरा बजट? मोदी की सभी गारंटी पूरा कर पाएगी सरकार? कांग्रेस को क्यों नहीं मोदी की गारंटी पर भरोसा? इकोनॉमी को बूस्ट देने बजट में होंगे क्या प्रावधान? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र जी आपसे। देखा जाए तो बजट की फिलहाल तैयारी, अभी तो बजट आया भी नहीं है, लेकिन इसके पहले ही तमाम तरह के सवाल आपने दाग दिए हैं। आखिर क्यों ऐसा लगता है कि मोदी की जो गारंटी है वो फर्जी निकलेगी, उस पर भरोसा नहीं है आपको अभी से ही?
खुशी जी, निश्चित तौर पर जो है बजट जब आता है, एक आने वाले 1 साल के लिए सरकार की कार्य योजना का ब्लूप्रिंट होता है, जो प्रावधान होते हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं। लेकिन इस सरकार की कथनी और कथनी करनी का अंतर जो है वो ओपी चौधरी जी जो खुद वित्त मंत्री हैं उनके बयान से ही आता है। ये उनका बयान आपने भी पढ़ा होगा। 13 सितंबर 2024 को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने अपने ही 5 मंत्रियों के 13 विभागों के से ये जानकारी मंगाई थी कि उनके विभागों को जो आवंटित बजट है वर्ष 2024-25 का, उसकी राशि का 20% भी खर्च नहीं कर पाए हैं ये। तो ये मूल अंतर है इनकी नीति और नियत का। ये महत्वपूर्ण विभाग, इसमें गृह विभाग भी है, पंचायत विभाग भी है, कृषि विभाग भी है, वन विभाग है, नगरीय निकाय है और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है। क्योंकि पिछले 11 महीने से आप देखेंगे खुशी जी, प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी मामलों में जो है पूरी तरह से काम ठप पड़ा है। जिस आयुष्मान योजना का ये ढोल पीटते हैं, मोदी की गारंटी बताते हैं, 1500 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है लंबित है, जिसके चलते छोटे अस्पतालों ने इलाज करने से हाथ खड़ा कर दिया है। जो पीएचई के नाम पर घर घर नल योजना का ये ढोल पीटते हैं, 700 करोड़ से ज्यादा यहाँ का भुगतान ठेकेदारों का बकाया है, उसके चलते ये काम छोड़ चुके हैं ठेकेदार। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने जो बजट प्रावधान किया था, ये सरकार में दिसंबर में आए, 31 मार्च तक का तो बजट प्रावधान था, उसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि का भी अंतिम किस्त बकाया था, उसमें भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए जो न्याय योजना थी उसकी राशि भी थी, उसमें जो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान पूर्ववर्ती सरकार ने किया था वो राशि भी थी। वो राशि तो ये हड़प लिए। अपनी सरकार में जो इनको करना था वो तक इनके विभाग नहीं कर पा रहे। एकदम साफ है इसका मतलब खुशी जी। मोदी की गारंटी कहते हैं, मोदी की गारंटी का एक मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं। 16 अगस्त 2024 को ये केंद्र सरकार का एक पत्र मिला था 33 विभागों को, 70 से ज्यादा जो योजनाएं हैं उनकी राशि वापस मंगा ली गई। ये कह के कि कोई भी योजना में बिना वित्त विभाग की मंजूरी के अतिरिक्त जब जो बजट में प्रावधान हो जाता है उसके बाद उन विभागों को फ्री कर दिया जाता है, राशि जो है योजना के अनुसार उनको आवंटित की जाती है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जो है इस चालू वित्त वर्ष में 70 परियोजनाओं की राशि रोक दी है। और पिछले साल का आप बजट देखेंगे तो 64 ऐसे विभाग हैं जहां 22% तक राशि खर्च नहीं की गई। यदि 78% जो राशि लैप्स हो जाए तो ऐसे बजट का क्या मतलब? जनता के हित में काम हो सकते हैं क्या? पिछले 11 महीने के दौरान ये सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार 60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि ले चुकी है। और जितने जनहित के योजनाएं थे, देखिए ये तो 100 दिन में नियमित करने का वादा किए थे अनियमित कर्मचारियों से, किए उल्टा। जो विद्यामितान कार्यरत थे, जो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, जो संविदा कर्मचारी कार्यरत थे, उनको निकाल दिया नौकरी से। जिस प्रकार से इनका वादा था 500 रुपए में सिलेंडर देने का, इनका वादा था 1 लाख नई सरकारी नौकरी देने का, इनका वादा था जितने अनियमित कर्मचारी थे 100 दिन के भीतर। लेकिन थोड़ा बहुत काम तो कर रही होगी ना सरकार, देखा जाए तो। सुरेंद्र जी, महतारी बंधन का भी वादा था, धान खरीदी को लेकर जिस तरह की बात कही थी। देखिए खुशी जी, छत्तीसगढ़ में लगभग 3.25 करोड़ आबादी है। महतारी बंधन में ये खुद ही बोल रहे हैं कि 65,000 लोगों को, 65 लाख लोगों को दे रहे हैं। वो आंकड़ा तो आधा भी नहीं है, तो बाकी लोग वंचित क्यों है? चलिए ठीक है, तो भारतीय जनता चौहान जी पार्टी से की जवाब ले सरकार लेती हूँ। हमेशा चौहान जी, भेदभाव देखिए करती सुरेंद्र है। जी की बातों को आपने सुनाई। उन्होंने कहा है कि विकास के नाम पर आपने सिर्फ योजनाओं को रोका है, बल्कि योजनाओं का नाम बदला है, बाकी जो वादे भी पूरे किए गए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी बता रहे हैं वो। खुशी जी, कमाल है, कमाल है, रियल में कमाल है। विपक्ष का जो रोल होता है वो सिर्फ विरोध करना नहीं होता है। विपक्ष का रोल होता है करेक्शन करना। अगर कहीं करेक्शन किया जाए तो उसका विपक्ष की आंख यहां पर रहनी चाहिए कि हमारा जो प्रदेश है, हमारा देश जो है वो सही दिशा में चले। अगर कहीं सत्तारूढ़ पार्टी ऐसी नहीं कर रही है तो हम उसे सुझाव दें, हम उसे करेक्ट करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम न्यायालय में जाएं। अगर ऐसा नहीं मान रही है सरकार और जनहित के मामले में है तो जनहित के मामले में हम न्यायालय में जाएं। दूसरी बात, अभी इतनी नेगेटिव बातें कर रहे थे, इतनी नेगेटिव बातें कर रहे थे, मतलब समझ के परे इनके नेता भी और ये प्रवक्ता। ये मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये बोलते हैं कि 5,000 करोड़ का कर्जा लिया है, ये कहां गया ये? और दीपक बैज तो बोलते हैं कि साल भर का पैसा कहां चले गया, हड़प लिया। ये इनके वर्ड थे, हड़प लिया।
अरे कहां हड़प लिया भाई? आप 1 रुपया तो दिखा दीजिए कि किसी ने हड़पा हो, 1 रुपया बस। और आप 1 रुपया जब हड़पा जा रहा था तो आप कहां सोए हुए थे? इतने निकम्मे हो आप लोग, इतने छत्तीसगढ़ के नेता जो है वो इतने निकम्मे हैं कि 1 रुपए और हजारों करोड़ रुपए हड़प लिया जाता है और आप लोग सोए रहते। शर्म आनी चाहिए, लानत है आप लोग के ऐसे विपक्ष होने पे। दूसरी बात ये, हमारा जो लक्ष्य था वो ये था मोदी जी की गारंटी पूरी करना, जिसमें हम लोग आंशिक अभी तक पूरा हो चुके हैं और आगे भी हम काम करेंगे। 5 साल की बात थी, 5 साल में 1 साल में हमने 21 क्विंटल पर एकड़, उसके बाद 3100 रुपए में धान खरीदी। अभी जो धान खरीदी हो रही है उसको एक मुश्त पैसा दिया जा रहा है। दूसरा, महतारी वंदन में ये 65 लाख बोल रहे हैं, मेरे को आप ये बता दीजिए, सिर्फ एक महतारी ने वहां पर कोर्ट में जाके बोला हो या आपके न्यूज चैनल में आके बोला हो कि मेरे को तो पैसा नहीं मिल रहा है भाई। ये बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं ये साथी प्रवक्ता का, इन्होंने माना तो सही, नहीं तो कोई कुछ प्रवक्ता तो बोलते हैं कि महतारी वंदन का पैसा ही नहीं मिल रहा है किसी को, ऐसा तक बोल देते हैं। क्यों? इनमें कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता है तो ये बोल रहे हैं कि 65 लाख। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आधे महतारियों को बोल रहे हैं तो आधे महतारियों को नहीं मिल रहा है। हमने 56 लाख महतारियों की लिस्ट बनाई थी, उसमें 65 लाख महतारियों को हम लोग दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? और दूसरी बात, आप ये मेरे को बता दें कि 1 महीना भी महतारी वंदन योजना में डिले हुआ है क्या? उसके बाद जितनी भर्तियां आपने पहले साल की थी ना, उससे 3 गुना ज्यादा हम भर्तियां कर चुके हैं। आप हिसाब किताब निकाल के देख लीजिए। उसके बाद आप बोलते हैं कि हम सरकारी बजट में, तो सरकारी बजट में अभी जो हमारा अनुमान है वो 1,60,000 करोड़ का है। पिछला बजट जो था लगभग 1,47,000 करोड़ का था। 13,000 करोड़ रुपए हम लोग और बढ़ा रहे हैं। आपने पिछले 5 सालों में आप मेरे को 1 साल ऐसा बता दीजिए जिसमें आपने 13,000 करोड़ रुपया बढ़ाया हो अगले साल, ये बता दीजिए। हमने हर विभाग से वो मंगवाया है। जिला अध्यक्ष स्तरीय बैठक चल रही है, उसके बाद सचिव स्तर बैठक चलेगी, उसके बाद क्या चलेगा, मंत्री स्तरीय बैठक चलेगी, उसके बाद फाइनलाइज होगा। अभी बजट आया नहीं है, घर बसा नहीं है, लुटेरे पहले आ गए। और जैसा कि मैंने अपनी बात चालू की, विपक्ष को इस टाइप की बातें हंसते हैं लोग, ठीक, अरे अभी कुछ हुआ नहीं है और आप पहले विरोध करने लग गए हो। मतलब करेक्शन करना चाहिए और आज की डेट में आपको सुझाव देना चाहिए कि यहाँ पर आपको देना चाहिए और यहाँ पर नहीं देना चाहिए। उसके बाद आप मेरे को ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि बीच में किसी बजट को प्रावधान दिया जाता है, मान लीजिए उसके बाद अगर उस जगह में पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्या वो पैसा वहीं पर पड़ा रहेगा? उसको वापस नहीं बुलाया जाएगा या क्या दूसरी जगह नहीं लगाया जाएगा? क्या आप लोग ने ऐसा नहीं किया? या कोई भी सरकार ने, कोई भी प्रदेश की सरकार ने या कोई भी सरकार आ चुकी है, क्या उसने ऐसा नहीं किया? बिल्कुल किया। समय के अनुसार सभी चीजें बदलती रहती है, समय के अनुसार। और जहां पर अभी जैसे बजट हमने बना लिया और किसी मद को नहीं लिया है, तो क्या आवश्यकता अनुसार आगे उस मद में पैसा खर्चा नहीं किया जाएगा? उसकी बात नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसी का सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, विरोध की राजनीति करनी है, ठीक है। सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं, समय का इंतजार कितना कर पा रहे हैं सुरेंद्र जी? खुशी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कुतर्क आपने सुना, विभागों को जरूरत नहीं है तो 78% राशि लैप्स हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वक्तव्य हो सकता है। ये विद्वान राजनीतिक विश्लेषक है अजय चंद्राकर जी से पूछ लीजिएगा, कभी ऐसा होता है क्या कि जो बजट प्रावधान किए गए थे उसमें से 78% राशि लैप्स हो जाए और उसको ये जायज ठहराए। यदि जरूरी नहीं था तो बजट प्रावधान किया क्यों गया?
मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी, केवल भ्रष्टाचार के लालच में। और मोदी की गारंटी का मतलब है झूठ और लफाजी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या आधार था कि केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश घटा के राज्यांश बढ़ा दिया गया? क्या आधार था कि केंद्रीय करों में जो राज्यों को हिस्सेदारी देना पड़ता है उससे बचने के लिए कर की राशि हटा के शेष लगा दिया गया? तो भारतीय जनता पार्टी देखिए चौहान जी, देखिए सुरेंद्र जी की बात सुन लीजिए ना, वो बता रहे हैं उनको कहाँ कमी दिख रही है वही बता रहे हैं वो। खुशी जी ये ऐसे ही करते हैं, ये गले मचाने बैठे हैं। जवाबदेही है, डबल इंजन की सरकार है। चलिए ठीक है, अगली प्रतिक्रिया में लौटूंगी मैं आप दोनों के पास। अभी फिलहाल चंद्राकर जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चंद्राकर जी देखिए, दो शब्दों का यूज होता है, एक होता है लोक हितकारी योजनाएं और एक होती है लोक लुभावन। फिलहाल देखिए तस्वीरें हमने देखी है, चाहे झारखंड चुनाव की बात कर ले, महाराष्ट्र चुनाव की बात कर ले, क्योंकि ये ताजा उदाहरण है। इसके पहले मध्य प्रदेश चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ चुनाव हुए थे, उसमें भी हमने एक चीज बिल्कुल यहाँ पर एक चीज कॉमन थी, महिलाओं को लेकर जिस तरह की योजनाएं लाई गई है। मध्य प्रदेश में देखा लाडली बहना योजना का असर हुआ, छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन ने असर किया, महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना ही कहीं ना कहीं असर डाल रही है। जिस तरह के परिणाम आए, सबसे मेन जो चीज बताई जा रही है कि वहां भी महिलाओं पर फोकस था और ये कहीं ना कहीं आधी आबादी का ही असर देखने को मिला है। झारखंड में मैया सम्मान योजना का असर देखने को मिला है। तो नहीं लगता कि ये जो योजनाएं लाई जाती है, डायरेक्ट बेनिफिशियल योजना, डायरेक्ट फायदा मिल रहा है, महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही है, कितना महिला सशक्तिकरण इन योजनाओं से आप देखते हैं महिलाओं के लिए? दूसरा, क्योंकि बजट की बात हो रही है तो देश की इकोनॉमी की बात जरूर होगी, कितनी सशक्त इकोनॉमी हो पाएगी, आर्थिक व्यवस्था आखिर कितनी मजबूत आप देख पाते इन तमाम योजनाओं से? देखिए खुशी जी, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तीनों का एक सुझाव था। उस समय प्रधानमंत्री थे विद्वान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उनसे उनको सुझाव मिला कि आप जो सब्सिडी है देश में उसके ऊपर पुनर्विचार करिएगा और मैं भी उसके विकल्प के रूप में कल्याणकारी आपका जो प्रश्न था, और आज चीफ जस्टिस खन्ना साहब भी इस शब्द का प्रयोग किए हैं, तो उस हिसाब से आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए, यहां से यह आरंभ होता है। लेकिन इस दरमियान वो जो संतुलन होना था, देखिए अर्थशास्त्र ये ऐसा गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसमें कंटिन्यू लागू होता है, आड़ा तिरछा चले तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे सीतारमण जी का वह स्टेटमेंट याद है जो बहुत ईमानदारी के साथ एक दिन बोली थी, फैंसी बास्केट ऑफ ऑल लॉलीपॉप, नो होमवर्क एट ऑल स्टेट। ये इसका सारांश है। आपका बजट कितना है? आपका जैसे छत्तीसगढ़ में पिछले बजट में कहा गया था कि GSDP की जो बात हुई थी वो 5 लाख करोड़ का, उस हिसाब से हम लोन ले रहे हैं, लेकिन ये लोन बढ़ते जा रहा है। और आज जो लोन बढ़ रही है तो राज्यों की स्थिति यह हो गई खुशी जी कि कलेक्टेड भवन गिरवी में है, कोर्ट गिरवी में है, जमीन, कई जमीनों को गिरवी में रखा जा रहा है। तो मूल बात यह है कि सीतारमण जी जो कहती है नो होम वर्क एट ऑल स्टेट, तो अपनी मतलब जितनी चादर है वैसा ही पैर फैलाइए। लेकिन यह भी सच है कल्याणकारी राज्य में सोशल सेक्टर के ऊपर काम किया जाता है। लेकिन आज के डिबेट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है, पिछले बजट में कहा गया कि SC ST क्षेत्र में 46% खर्च करेंगे, जो वास्तव में नहीं हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में 35% की बात थी, वो भी नहीं हुआ है। इसमें अभी समय भी है। सेवा क्षेत्र 20% ही था, जबकि सर्विस सेक्टर आज सबसे बड़ा, चाहे हमारे देश की बात हो या महाराष्ट्र जैसे राज्य, तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए सेवा सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा राजस्व का एक स्रोत है। छत्तीसगढ़ में उसमें 20% खर्च की बात हुई थी, सामाजिक क्षेत्र के ऊपर 45%। तो मूल बात यह आती है कि योजनाएं बहुत सारी और उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करना, जैसे इसमें एक बात और बड़ी बात कही गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, राउंड फिगर 22,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, पूंजीगत व्यय की बात हुई, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और वित्त मंत्री जी अगर मार्मिक अपील करते हैं अनेक विभागों से कि आपके लिए बजट में जो आवंटन है उसको आप यूटिलाइज करिए, तो ब्यूरोक्रेसी के साथ वह जो मंत्रालय है उसको वो इंप्लीमेंट करे। वित्त मंत्री जी पैसा देने के लिए तैयार है, तभी तो वो इस तरह का संवाद किए, तो उसको खर्च करने आना चाहिए। इसके लिए
उन मंत्रालयों का डीपीआर क्या है, उस डीपीआर के हिसाब से अब छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास के लिए काम करिए। कुछ चुनिंदा विषय तक ही नहीं रहना है। देखिए अजय चंद्राकर जी का जो स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। आज छत्तीसगढ़ में स्थिति यह खुशी थी कि स्कूल में टोटल ₹2.35 प्रति छात्र खर्च होता है, महीने का मतलब 71 रुपया। कॉलेज में ₹28.69, इसका मतलब ₹860.95। अब बढ़ाइए, एजुकेशन में खर्च कीजिए, हेल्थ में खर्च कीजिए, ये डाटा बतला रहा है। तो अब यहां पर हम अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हैं, स्कूलों में जो खर्च हो रही है या कॉलेजों में जो खर्च हो रही, उसमें तो अनेक राज्यों के साथ हमारा कोई तुलना ही नहीं हो सकता। और क्या हम प्रकृति के निःशुल्क उपहार के निवासी सिर्फ नैसर्गिक ही रहे? आर्थिक क्षेत्र में सीतारमण जी के इस वाक्य को मानना चाहिए कि फैंसी बास्केट ऑफ ऑल लॉलीपॉप, नो होमवर्क एट ऑल स्टेट। इसके ऊपर पुनर्विचार करके जब जगे तब सवेरा के हिसाब से आगे बढ़े। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं चौहान जी। देखिए चंद्राकर जी की बात पर ही मैं आऊंगी कि निश्चित तौर पर अगर बजट आ रहा है तो एक सामंजस्य बनना चाहिए तमाम चर्चाओं के साथ कि आखिर बजट किन चीजों के लिए आवश्यक है, कौन सी ऐसी छत्तीसगढ़ में चीजें हैं, ज्वलंत मुद्दे जहां पर आप बजट को लाए। क्योंकि पिछली बार भी बजट लाया गया था और जिस तरह से अभी जिक्र किया चंद्राकर जी ने बताया, SC/ST की बात कर ले या फिर सर्विस सेक्टर की बात कर ले, उतना फायदा नहीं पहुंच पाया था जितना कि बजट में तमाम तरह की चीजें दिखाई गई थी। इस बार फिर से बजट आना है, आप कह रहे थे कि विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, विपक्ष को सुझाव देना चाहिए। तो विपक्ष तो काम गिनाएगा ना, जब पिछले बजट की चीजें पूरी नहीं होगी तो विपक्ष तो आवाज उठाएगा। देखिए, एक विरोध अलग होता है और एक करेक्शन अलग होता है। मैंने पहले भी अपनी बात शुरू की, तो ये विरोध कर रहे हैं, करेक्शन नहीं कर रहे। दूसरी बात, अभी आज की डेट में आज समय कुछ बचा हुआ है, उसमें ये मद कंप्लीट होंगे। और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत बच जाता है, ऐसा एक भी बजट हम पिछले 5 सालों में देख ले कि जितना आपने बजट का प्रावधान रखा हो और पूरा बजट खर्च हो गया हो, ये आप मुझे बता दें। दूसरी बात, आज जो किसान खुशहाल है, आज जो किसान खुशहाल है, महतारी वंदन में के हिसाब से मतलब गृहिणियां हमारी खुशहाल है और बहुत सारी चीजें और भी हो रही हैं, नई भर्तियां हो रही। नई भर्तियां मैंने बताया ना, पिछली सरकार की अपेक्षा 3 गुना भर्तियां ज्यादा कर दी गई हैं, 3 गुना ज्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया गया है। और उसके बाद आज की डेट में सभी विभागों को ये बताया गया है कि आप 8% की वृद्धि और कर सकते हैं। जो खुश है उनकी बात छोड़कर अभी फिलहाल कहा जरूरत आ रही है, क्या ये बजट उस पर फोकस रहेगा? चौहान जी, एजुकेशन की बात की जा रही है छत्तीसगढ़ में, क्या इस और ध्यान दिया जाएगा इन तमाम मुद्दों को लेकर? खुशी जी, मैं ये बिल्कुल बजट जहां पर जरूरी है, जैसे एजुकेशन हो गया या हेल्थ सेक्टर हो गया, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। हम भी उसके हितकारी में हैं और पर्सनली मैं भी हूं। दूसरी बात, विष्णुदेव साय की जब सरकार आई है तो उसने बजट कम नहीं किया है शिक्षा में, ये हमारे को ज्ञात रहना चाहिए। पिछले 5 साल की अपेक्षा जो पिछली बार बजट दिया गया वो एजुकेशन में लगभग 11% ज्यादा था, लगभग 11%, और हेल्थ सेक्टर में लगभग 13% ज्यादा बजट था पिछली बार की अपेक्षा से अभी। तो ये हमारे को नहीं भूलना चाहिए। और सबसे मेन बात ये है कि हमने बजट कम नहीं किया है, स्वास्थ्य में और शिक्षा में हमने बजट कम नहीं किया है। ये आपको ध्यान, मतलब ये हमारे साथी प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं सुरेंद्र जी से फिर, क्योंकि समय की कमी है। सुरेंद्र जी। खुशी जी, ये ऐतिहासिक सत्य है कि जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में छत्तीसगढ़ का कुल जीडीपी जो था वो 2,91,000 करोड़ था, जो 2023 में लगभग दुगुना होकर 5,09,000 करोड़ हुआ। और अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस सरकार में जो है ये केवल इसी तरह से चाटुकारिता करके जो सरकार का गुणगान करते हैं, हकीकत यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी स्तर बदतर हो चुके हैं। आपको मैं राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल की मैं बात बताता हूं। आज का आप सारे अखबार पढ़ लीजिए कि जो 245 वेंटिलेटर है उसमें 147 खराब है या बनवा तक नहीं पा रहे हैं। केसकाल नेशनल हाईवे कितने महीने तक बंद रहा, ये रिपेयर तक नहीं करवा रहे, नए सड़क का ये झूठ बोलते हैं। शिक्षा की क्या हालत है, जो
किताबें स्कूली बच्चों के बैग में होना चाहिए, वो रद्दी की दुकानों में बिक रही है, गलाए जा रहे हैं कारखानों में। तो इस सरकार का फोकस केवल नशाखोरी के विकास में है। आहता खुल रहे हैं, चखना सेंटर खुल रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर ढाबों और भोजनालय तक में शराब परोसने की तैयारी है। इस सरकार में जो है तमाम विषय जो है नियुक्तियों की, ये झूठ बोल रहे हैं। ये बताए एक भी नए पद की वैकेंसी निकाले हो तो पूर्ववर्ती सरकार ने जो व्यवस्था करके जो गई थी उसी की जो प्रक्रिया है वही आगे बढ़ी है। एक भी नई नियुक्ति है सरकार जो है विज्ञापन निकाल पाने में असफल रही है। और मोदी की गारंटी तो मोदी जी ने यह प्रमाणित किया कि देश के संसाधन कैसे आने दाम पे अपने पूंजीपति मित्रों को देना है। ठीक है, देखिए पुरानी बातें कही है, लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि इस बार बजट में क्या कुछ आएगा। जिन मुद्दों पर फिलहाल ध्यान नहीं दिया गया था, जो मुद्दे ज्वलंत थे, क्या उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये देखने वाली बात होगी फिलहाल के आगे वाला जो बजट है उसमें किस तरह का प्रावधान किया जाएगा, क्या जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बजट का पिटारा छत्तीसगढ़ में अब जल्द ही खुलने वाला है। हालांकि पिटारा खुलने से पहले ही छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुकी है। हालांकि देखने वाली बात होगी इस बार का बजट क्या कुछ छत्तीसगढ़ वासियों को लेकर आता है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।